जब आप किसी को देखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है और दूसरे ही क्षण जब आप किसी और को देखते हैं तो उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से लेते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जब सिद्धार्थ अपने घर और अपने परिवार को छोड़कर वन को चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता राजा सुद्धबोधन पूरा प्रयास करते हैं कि वे सिद्धार्थ को ढूंढ लें। राजा सुद्धबोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा सुद्धबोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर वह सिद्धार्थ को ढूंढ नहीं पाता। राजा सुद्धबोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, परंतु एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करने से एक न एक बार सफलता ज़रूर मिलती है। एक दिन अचानक राजा सुद्धबोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा सुद्धबोधन का मंत्री तुरंत यह सूचना पाकर उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, भगवान, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए, कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। सिद्धार्थ कहते हैं, आप मुझे क्षमा करिए, परंतु मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं एक वचन आपको ज़रूर दे सकता हूँ। और सिद्धार्थ कहते हैं कि जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तो मैं एक बार घर ज़रूर वापस आऊँगा। राजा सुद्धबोधन का मंत्री सिद्धार्थ का बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि सिद्धार्थ ने यह वचन दिया था कि जैसे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वे अपने राज्य अवश्य लौट कर जाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर अपने परिवार से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहाँ विश्राम के लिए रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब उनके पिता राजा सुद्धबोधन को मिलती है, तब राजा सुद्धबोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों उस नगर में सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे। अब तो वो गौतम बुद्ध हो चुके थे। दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली की नगर वधू थी। यह कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसके सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली उन सभी लोगों के पास पहुंचती है तो सभी लोग उस स्त्री को एकटक देखते रह जाते हैं। अचानक ही सभी के चेहरों का हाव भाव बदल जाता है, मानो उस स्त्री ने अपनी सुंदरता में सभी को बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग उस स्त्री को एकटक देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और अपने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है कि बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका अनुयायी बनना चाहता है। आप इसे अपना आशीर्वाद दें और अपना शिष्य बना लें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे से बच्चे के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। कुछ समय पश्चात आम्रपाली अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद सभी भिक्षुक, राजा सुद्धबोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना कर सके और हम सभी एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया हो। पर आपके चेहरे पर तो तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तनिक भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री के अद्भुत सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसके तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम
कुरूपता कहते हो और उससे घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी आकर्षित हुए वह एक न एक दिन ढल ही जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी भी उस केंद्र तक पहुँच जाओ जो सभी के अंदर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना कोई सुंदरता तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूँ कि अब आप सभी का सवाल यही होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुँचा जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई लघु पथ या कोई छोटा रास्ता नहीं है। आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। और उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको स्वयं के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ज्ञान कह सकते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति के संगत को प्राप्त करना कह सकते हैं जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर लगातार आप ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए बस ज़रूरत है लगातार प्रयास करने की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।